हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जीके एंड जीएस वाले महत्वपूर्ण सेक्शन के मॉक टेस्ट देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। या मॉक टेस्ट या मॉडल टेस्ट पेपर तीसरा होगा। इससे पहले हमने अपने चैनल पर पहला और दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर लोड कर रखा है। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 से जीके एंड जीएस से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 3 देखेंगे। तो चैनल पर जो नए जुड़े हो वह चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे। तो आइए इस मॉडल पेपर टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। यानी आपसे पूछना चाह रहा है कि यह कौन सी जो सेवाएं दी गई हैं आपको, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो क्योंकि नहीं वाले शब्द पर आप ज्यादा ध्यान देंगे एग्जाम पीरियड में, क्योंकि यही कंफ्यूजन ज्यादा करता है। अगर हम करें एक्ट 1951 के तहत, यानी 1951 के तहत क्या होता है, भारत में कुछ अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया गया है। जैसे वर्तमान में भारत के में अगर बात करें तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक आईएएस है, एआईएएस है। दूसरी अगर देखें तो आईएफ आईपीएस है। एक आईपीएस है। और तीसरी देखते हैं तो आईआरएस, यानी आईआरएस। वर्तमान में यही तीन तीन क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किया जाता है। कौन कौन सी है, यानी आईएएस जिसका मतलब होता है प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस जिसका मतलब होता है भारतीय पुलिस सेवा। और आईआरएस जिसका मतलब होता है भारतीय वन सेवा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, भारतीय विदेश सेवा। यानी भारतीय विदेश सेवा को जिसे हम लोग कहते हैं आई एफ एस। आईएफएस को जो है वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी सर्विस जो है अखिल भारतीय सेवा में नहीं शामिल है। तो हमारी कौन सी सर्विस हो जाएगी, भारतीय पुलिस विदेश सेवा, यानी आईएफएस जो है वर्तमान में क्या है, इसको अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। अगर हम शिवाजी की बात करें तो शिवाजी के ही द्वारा क्या है, मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और इनका जो राज्याभिषेक था वह कब किया गया था, 1674 ईस्वी में। यानी 1674 ईस्वी में शिवाजी का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। कभी कभी इनकी डेट पूछ लेता है, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 में हुआ था। यानी शिवाजी के ही द्वारा अष्ट प्रधान नामक मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था। इनके जो मंत्रिमंडल थे उनको क्या कहा जाता था, अष्ट, यानी अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान इनके मंत्रिमंडल को कहा जाता, ये भी कई बार पूछा गया है कि अष्ट प्रधान जो मंत्रिमंडल था किसका था, तो वो कौन था, शिवाजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। यानी जो मानव शरीर है उसमें जो पसलियां पाई जाती हैं उनके कितने जोड़े हैं। तो मानव शरीर में पसलियों के अगर जोड़ों की बात की जाए तो 12 जोड़े हैं। यानी 12 जोड़े हैं। और इनकी संख्या की बात की जाए, टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, यानी मानव जो पसलियां होती हैं इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या जो होती है वह 24 होती है। इनकी संख्या कितनी है, 24 है। लेकिन अगर जोड़ों की बात कर लिया जाए तो ये 12 जोड़े होते हैं। या एक ग्रेप नुमा, यानी एक पिजड़े नुमा क्या करती हैं, आकृति बनाती हैं, जिसके माध्यम से मानव के फेफड़े, हृदय को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे। अगर हम महावीर की बात करें तो महावीर स्वामी की अगर बात करें तो यह कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी महावीर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी
जैन धर्म का जैन धर्म का क्या है, महावीर को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी इन्हीं को वास्तविक वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। यानी वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, जैन धर्म को। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्वनाथ कहते हैं। एक तरह से कहा जाए पार्श्व पार्श्वनाथ। नाथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ जो थे वो कौन थे, जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे। अगर इनके पहले संस्थापक की बात की जाए, जिसे हम लोग संस्थापक कहते हैं, तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव ही क्या थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? यानी जो शुद्ध जल होता है वह किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो शुद्ध जल जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाता है। कितने पर? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पर भी शुद्ध जल क्या होता है, फ्रीजिंग होता है, यानी जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या होता है, जल का डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर सेल्सियस में पूछता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध किया गया है? यानी किस मौलिक अधिकार के तहत तो मानव अधिकार को क्या किया गया है, निषेध किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसी के तहत क्या है, मानव व्यापार का निषेध किया गया है। और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें किस आर्टिकल के तहत प्राप्त होता है? तो आर्टिकल 23 यानी 23 के तहत हमें यह अधिकार प्राप्त होता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है, यानी मौलिक मौलिक अधिकारों की जो संख्या है, अधिकारों की, वह वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा सदन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्र पति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का वह मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? यानी भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जो थे एक इतिहासकार, साहित्यकार थे, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता था? भारत का तोता कहा जाता था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु क्या है? तो ताजे पानी का जो हिमांक बिंदु है वह कौन है? 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी जो है क्या होता है? जम जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मैंने बताया था, ये क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का रिसाव करती है, जिसके कारण मानव की लंबाई और जो लंबाई कम रह जाती है, इसी कारण होता है? तो वह कौन सी ग्रंथि है? तो प्यूटरी ग्रंथि, यानी एक तरह से कहा जाए पीयूष ग्रंथि है। प्यूटरी ग्रंथि जो है, इसी के द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन के कारण मानव की लंबाई क्या करती है? डिपेंड करती है। यानी किसी की, कौन आदमी कितना लंबा होगा, इस पीयूषरी ग्रंथि द्वारा छोड़े गए हार्मोन के कारण ही ऐसा संभव होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली का यात्री जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था,
तो कौन ऐसा था जो विजयनगर साम्राज्य में 1420 में आया था? तो कौन था? निकोलो डी कोंटी, यानी निकोलो डी कोंटी जो थे, ये जो थे 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करते हैं। उस समय जो विजयनगर का शासक था वह कौन था? देवराय द्वितीय था, यानी देव राय कौन था? द्वितीय था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1420 ईस्वी में निकोलो डी कोंटी, यानी कहाँ का यात्री था? तो इटली का यात्री था। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु विटामिन 12 12 की एक घटक है? यानी विटामिन 12 की एक घटक है, तो कौन सी धातु है? तो विटामिन 12 की घटक जो होती है कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट को ही विटामिन 12 का क्या है? घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है, अपना त्यागपत्र जो होता है वह किसे देता है? राष्ट्रपति जो है कई कारणों से होता है। पहले अगर राष्ट्रपति को दुराचार संसद के द्वारा आर्टिकल 61 के द्वारा, यानी आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति स्वतः जब राष्ट्रपति पद से हटना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र वह क्या करता है? प्रस्तुत करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था या सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सातवाहन का सबसे जो प्रतापी शासक था वह कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी को ही सातवाहन का सबसे प्रतापी शासक या सबसे बड़ा शासक माना जाता है। तो अगर सातवाहन के संस्थापक की बात करें तो जो सिमुक था या कौन था? सातवाहन संस्थापक था। सातवाहन वंश का क्या था? संस्थापक था। और सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे प्रतापी शासक या सबसे बड़ा शासक इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में आपके लिए इसी तरह से शानदार क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।